अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू जी आपसे एक सवाल है। 3 दिन पहले का एक वाक़या है। अच्छा आप अपने घर ना मेहमान आए हुए थे। अच्छा आप जी। गए हुए थे अपने दोस्त के घर। अच्छा मैं घर बोतल नहीं पड़ी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पड़ी हुई थी। अच्छा मैं कोल्ड ड्रिंक लेने गया हूँ। 8:15 का टाइम था। अच्छा ठीक है। ईशा की नमाज का टाइम था। हाँ जी। अच्छा उधर गया हूँ, मैंने पहले नमाज पढ़ी है तो फिर मैं गया हूँ। कोल्ड ड्रिंक जैसे दुकान, मैं मस्जिद से बाहर निकला हूँ ना, मैंने मस्जिद के सामने ही दुकान थी, मैंने देखा लोग लगा हुआ है। अच्छा फिर मैं अपनी गली से दूसरी गली में गया, उधर भी एक दुकान थी, मैंने वो वाली दुकान देखी बंद थी। 5 गलियां ऐसे ही मैंने घूमी कि चलो कोई दुकान खुली होगी, मैं कोल्ड ड्रिंक ले लूँगा। कोई दुकान नहीं खुली थी। ठीक है, ऐसे मुझे आधा घंटा या 30-40 मिनट लग चुके थे। अच्छा फिर मैं आया हूँ घर। घर वाला क्या हुआ, क्या मेहमान ही गए चले। घंटा डेढ़ बैठे वो चले गए। हाँ जी, वो घंटा डेढ़ मुझे लगा उधर ढूंढते ढूंढते। 10-20 मिनट मुझे नमाज पढ़ते को लगे। हाँ जी। घंटा डेढ़ फिर मुझे ढूंढते लग गया दुकान। जब मैं आया था ना नमाज पढ़ने के लिए, तब भी दुकानें नहीं खुली थी। मैंने कहा चलो मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, फिर ढूंढ लेता हूँ, नमाज का टाइम हो रहा है। शायद ही वो दुकानदार नमाज पढ़ने गए हों। नहीं अबू जी, वो नमाज हो चुकी थी, मस्जिद बंद। जैसे मैं वापस आया हूँ ना, हाँ तब जी। मस्जिद को इमाम साहब ताला लगा रहे थे। अच्छा दुकानें नहीं खुली हुई थी। जी। ठीक है, फिर मैं उधर से वापस गया हूँ घर देखे मेहमान ही नहीं थे। अब फिर पापा ने क्या इतनी लेट कर दिया, मेहमान ही चले गए। मैंने कहा पापा जी दुकानें ही बंद थी। पापा ने कहा पता नहीं क्या मसला है, आप अब्बू से पूछना ज़रा। मैंने कहा फिर अब्बू से आज पूछ लेते हैं कि ये क्या मसला। 8:15 बजे मैं अभी ईशा की नमाज पढ़ी ही है। तो यार देखो, मैं गया हूँ कोल्ड ड्रिंक लेने, मुझे घंटा डेढ़ लग गया। पूरा 5-10 मोहल्ले मैंने घूमे हैं, सारी दुकानें ओए उधर थी पर मिली नहीं। दुकानें ही बंद, शटर बंद। दुकानें बंद थी। हाँ जी बंद थी। ओए होए होए। अब अबू जी इस बात का तो मुझे जवाब देना आप। अच्छा। ये वाली तो फिर वाकया आप समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ मेरे साथ। चले अब आप जवाब दे सकते हैं। बेटा आपने बहुत अच्छी बात की है, यानी कि 8 बजे के बाद किसी के घर ना मेहमान आ सकता है ना मेहमान जा सकता है। जो कोई आएगा खाली जाएगा। तो इतने पैसे किसी के पास हों कि कुछ स्टोर रखे। अगर कोई फ्रिज लेगा तो फिर बिल इतना आएगा। अब इस हुकूमत के लिए इतनी दुआएं हैं कि या अल्लाह, अब तू फैसला करने वाला है, हाकिमुल हाकिमीन है और वादा ला शरीक है। अल्लाह तो मालिक है हर चीज़ का, तू रहम करने वाला है। अब या अल्लाह तू ही फैसला करेगा कि ये जो अवाम है तेरी मखलूक है, इनका तो क्या फ़ैसला करता है। ये फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ते हैं, क्योंकि ये फ़ैसला है बड़ों का। जो उनके सामने ज़बान खोलेगा ज़बान काट देंगे, जो कोई इल्तिजा करेगा उसको पकड़कर गायब कर देंगे, और जो इनके ख़िलाफ़ बात करेगा वो तो मर जाएगा, जान से जाएगा। भाई कम अज़ कम इंसान में इतना हौसला हो कि किसी की अपने बंदे की फरियाद सुन लें। भाई ये ज़रूरी तो नहीं कि हम किसी और पार्टी के हैं, हम अपनी पार्टी को गुजारिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए नाखून के होश के नाखून लें। दुनिया सिर्फ ये पंजाब में है, सिंध में चले जाएं, KPK में चले जाएं, उधर हज़ारा साइड पे चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, पंजाब के अलावा किसी सूबे में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं। अल्लाह करे मुल्क के हालात बेहतर हो, बलूचिस्तान भी अमन का गवारा बने, KPK भी अमन का गवारा बने, पंजाब भी बने, सिंध भी बने। वो सब हमारे रिश्ता एक ही है, वो भी हमारे मुसलमान भाई है, हमसे अच्छे हैं, हम सबको अपने से बेहतर समझते हैं। तो अब इसका हल क्या है? इसका कोई हल नहीं।
जब तुम एहतजाज करोगे, इल्तिजा करोगे तो मारे जाओगे। इससे बेहतर है कि अल्लाह के सामने रख दो। यहाँ पर तो अल्लाह इनकी रस्सी ढीली कर देगा। जब रोज़े क़यामत होगा तो पता है, रोज़े क़यामत सुना है मैंने एक मौलवी, बड़े मौलवी साहब से, कि उधर आदमी नंगा खड़ा होगा, कफन भी नहीं होगा, एक दूसरे को पहचान नहीं सकेंगे, बाप बेटे को नहीं पहचान सकेगा, किसी को कोई नहीं पहचानेगा। अल्लाह करे कोई ऐसा मुल्क में निज़ाम आए ये जिनके बड़े बड़े महल हैं, उनको अल्लाह होश दे और वो खिदमत खलक करे। अस्सलाम वालेकुम भाई, अच्छी लगे वीडियो तो कर देना, नहीं तो अब हमने कहना ही छोड़ दिया। हमें पता है कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता ना करे।